दोस्तों, मैं एक एस्पायरिंग ट्रेडर हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब का। अगर ढंग से आवाज़ नहीं आ रही है, ऑडियो क्लियर नहीं है, तो आई एम सॉरी, आई डोंट हैव एनी माइक्रोफोन विथ मी। आज अगर आपका निफ्टी की ओपनिंग देखकर अगर होश उड़ गए तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं कभी कभी ट्रेड करती हूँ और बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करती हूँ, इसीलिए अपने आप को एक एस्पायरिंग ट्रेडर बोलती हूँ। बट फैक्ट ये है कि मैं अभी मार्केट को समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर ट्रेड कर रही होती हूँ और फ्राइडे को मैंने भी पुट कैरी नहीं किया लाइक मैनी ऑफ यू। एंड आई फील सॉरी फॉर दोज हु वर लॉन्ग ऑन फ्राइडे। तो मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हम लाइव मार्केट में समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बट मार्केट क्लोज़ होने के बाद में जब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया और थर्सडे के मूव और फ्राइडे को मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहा था उसके बारे में सोचा, तो मुझे काफ़ी रिविलेशंस हुए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, पहली बात तो अगर हम ये कहते हैं कि अरे मार्केट्स ने ओवर रिएक्ट कर दिया, सिंपोजियम इवेंट जिसमें पावल चाचा ने वही बातें बोली जो एक्चुअली उन्हें बोलनी चाहिए थी, और ये काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड भी थी। क्यों एक्सपेक्टेड थी? बिकॉज सी ही इज़ एट सच अ पावरफुल पोजिशन, ही कैन नॉट बी सो कैजुअल एंड से दैट ठीक है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है जस्ट बिकॉज एक महीने का इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आया है तो अब हम रेट हाइक्स नहीं करेंगे। दैट इज़ नॉट प्रॉबेबल। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की थी कि वो हॉकिश ही साउंड करेंगे, स्पेशली तब जब लास्ट ईयर से फेड इतना ज़्यादा ऑलरेडी डिले कर चुका है रेट हाइक प्रोसेस को। इसके अलावा अगर हम ये कहते हैं कि मार्केट्स ने ओवर रिएक्ट किया और इतना ज़्यादा क्यों फॉल किया, तो आप ये भी सोचिए कि जब इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आया था जुलाई का, तब भी मार्केट्स ने ओवर रिएक्ट ही किया था और इतना ज़्यादा रैली कर लिया था जिसकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब जब पावेल ये कहते हैं कि ओके, एक महीने का इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आया है, वी वेलकम इट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेट हाइक बंद कर देंगे। 1 मंथ इज़ नॉट इनफ। और आप खुद सोचिए लॉजिकली, कोई इतनी बड़ी पोजीशन पे एक महीने के बेसिस पे अपना डिसीजन तो चेंज नहीं कर सकता है। जो उनकी जो फाइट है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, दे हैव टू प्ले इट, दे हैव टू शो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल। और अब अगर टेक्निकली बात किया जाए तो फ्राइडे को मार्केट गैप अप खुला और धीरे 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 स्लाइड होता चला गया। पीसीआर डेटा वाज नेगेटिव, प्लस मोस्टली फ्राइडे को नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशंस बनती हैं क्लोजिंग के टाइम पे। तो जब 3 बजे बाद मार्केट में ड्रॉप आया, so that was again a confirmation that the buyers are less interested in buying at that level, and in fact लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी उस टाइम पे। तो अगर हम उस सिग्नल को पहचानें, उसके ऊपर से हम ये थोड़ा गैस करें कि पावल नीड्स टू साउंड हॉकिश बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ अ रियली सीरियस प्रॉब्लम। उसके अलावा पिछले एक महीने में ऑलरेडी जो इतनी ज़्यादा रैली आ चुकी थी मार्केट्स में, सो द चांसेस फॉर अ करेक्शन वर मोर हायर, द चांसेस ऑफ गैप अप वर वेरी लेस बिकॉज देयर वाज नथिंग पॉजिटिव which was not factored in. But the negative part was that Powell showed his concern and showed the willingness to increase rate hikes for a longer period, which came as a shock to the markets. But actually, if you see, there were signs building up that this is going to happen. First of all, crude was already rising. The war in Ukraine is not over. तो व्हाट इज़ द बेसिस जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ओके इन्फ्लेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर एंड वी आर ओके विद इट, वी आर ओके विद नॉट हाइकिंग रेट्स एनी लॉन्गर? नो, दैट वाज नॉट पॉसिबल. Another thing is the fall that came on Thursday, the sharp fall on Thursday, that was again kind of a sign कि ऊपर के लेवल से सप्लाई आ रही है. उसके ऊपर से मार्केट्स गैप अप खुलते हैं और उसके बाद में नीचे वो अपने डे लो के अराउंड ही क्लोज करते हैं फ्राइडे को. सो दैट टाइम अगेन
a very high probability trade was to carry a put. अनादर थिंग, अगर किसी ने नोटिस किया तो पिछले कुछ दिनों से इकोनॉमिस्ट या फेड के ही जो मेंबर्स हैं उनके बीच में बातें चल रही थी और कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में आ रहा था दैट इन्फ्लेशन, you know, 1 month data is not sufficient to take any decision, and mostly rate hikes are going to be continued. This was already open, this was being talked about. So again that was one confirmation for us that Fed is going to sound hawkish. ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है, पर मुझे ऐसा बहुत दिल से फील हुआ कि फ्राइडे के मार्केट के बारे में मैं जो फील करती हूँ और जो आज की हमारी जो इतनी 450 पॉइंट्स की जो गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसका रीज़न क्या था ये हमें समझना चाहिए. एक तरीके से ये शॉकिंग हो सकता है, एक तरीके से शॉकिंग नहीं भी है. आफ्टर ऑल मार्केट को अगर हम अपने फ्रेंड की तरह देखें तो मार्केट हमेशा हमें कहीं ना कहीं सिग्नल्स देता है और मार्केट इज़ सुप्रीम. तो हम मार्केट को ब्लेम करने की बजाय हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट ने जो किया वो क्यों किया. सो अगेन टू रिवाइंड पॉइंट ए, मार्केट में ऊपर से सप्लाई आ रही थी एंड इट वाज वेरी क्लोज टू द रेजिस्टेंस एरिया. सो मार्केट में गैप डाउन के चांसेस वैसे भी थे. उसके ऊपर से पावेल का हॉकिश साउंड करना was the right thing to do, because we cannot actually take any long term decision on the basis of 1 month data. It's just not practical. Another thing is, जब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि मार्केट गैप अप सस्टेन नहीं कर पाता है और धीरे धीरे नीचे स्लाइड करने लग जाता है, PCR डेटा नेगेटिव हो जाता है, अगेन दैट रेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गैप डाउन. सो मेरे हिसाब से कैरिंग पुट्स ऑन फ्राइडे वॉज अ वेरी हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड, एंड ऑफकोर्स ऑन मंडे ओपनिंग वी गॉट टू नो कि किस तरीके से 5-5, 10-10 गुना पुट्स बढ़ गए थे. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसा क्यों हुआ, इसे समझना मार्केट के बाद में एटलीस्ट, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि मार्केट जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, बट एटलीस्ट हमें बाद में समझ आना चाहिए ताकि हम अपने नेक्स्ट मूव्स ढंग से सोच समझ कर बना सके, मार्केट से अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव कर सके. तो इसकी वजह से मैंने आपसे ये शेयर किया, और अगर आपको अच्छा लगा तो मैं और ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगी मेरे मार्केट एनालिसिस के ऊपर. और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपने ट्रेड करने के लिए फंड्स बिल्ड कर सकूँ, और तब तक के लिए मैं पेपर ट्रेडिंग करके मार्केट के साथ अपना कनेक्शन इम्प्रूव कर रही हूँ. सो थैंक यू. जो मुझे बुरा लगा कि मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करी, आज मैंने उससे कुछ सीखा, वो आपसे मुझे शेयर करके अच्छा लगा.